तीन ऐसे नंबर है, अगर आपके मोबाइल नंबर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपको मुश्किल देंगे। कौन से है वो तीन नंबर, जल्दी से लिख लीजिए। तो नंबर का खेल है। बिल्कुल नंबर का खेल। अच्छा, न्यूमरोलॉजी जी आपको आपका बेस्ट करियर ऑप्शन, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, वो आपको बता सकता है। कोई भी नंबर अगर बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू। डेट ऑफ बर्थ अगर आपका आप शेयर करते हो इस पॉडकास्ट के मैसेज बॉक्स में, तो आपको मैम रिप्लाई करेंगे और आपका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। आपके नंबर, कौन सा नंबर आपके लिए शुभ है, वो भी आप मैम बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ शेयर करिएगा, सर्टिफिकेट वाली नहीं, जो ओरिजिनल है वही शेयर करिएगा। और मैं आपकी कोशिश करूंगी पूरी सहायता करने की कि एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपको मिले। सिटी फास्ट का आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअल मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। मुझे एक्चुअल में ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, और आज जो मैम अपने साथ है, अपने स्टूडियो में आए हैं, उनका नाम है निखिल शाह, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो ऑथर है, जो हीलिंग भी करती है, और जिनका फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है। ऐसे एक पर्सनालिटी हमारे साथ आज है मैम। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट द न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही क्यूरियोसिटी से ये वीडियो को पूरा अटेंड करेंगे, और उनके लिए भी कुछ बेनिफिशियल आप बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, बहुत yes. सारी रेमेडीज बताने वाली हूँ, या बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, टिप्स बताने वाली हूँ, यस, तो बहुत इंटरेस्टिंग होना एक पर्सनल सवाल मुझे पूछना है, बाद में तो हम बिल्कुल। पॉडकास्ट शुरू करेंगे। क्या आपने जो आपका नाम है झिलमिल, उसमें भी कुछ चेंज किया है? क्योंकि बिल्कुल। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में होता है, हमारे हर अल्फाबेट में, जैसे जो भी अल्फाबेट है आपके, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके, तो वो नेम नंबर बनाता है, और नेम नंबर जो है वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपके नाम से ही आपकी पहचान है। ओके, ओके, तो उसके कारण मैंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एच ऐड किया है। यस, तो पहले मैं झिलमिल लिखती थी JHILMIL, अब मैं लिखती हूँ JHHILMIL। ओके, ओके। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैम ने खुद अपने नाम में अगर कुछ चेंजेस किए, तो आप लोगों के भी नाम में चेंजेस करने से आपके प्रॉब्लम सब सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन जो है, आम लोगों के दिलों में जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो हम रीड करते हैं यहाँ पे। न्यूमरोलॉजी के जरिए करियर पे कौन सा असर गिरता है, और कौन सा अंक या डेट ऑफ बर्थ जॉब प्रोफेशन में सफलता ला सकता है? मीन्स बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम चलते हैं, जॉब्स में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, आम लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उनके डेट ऑफ बर्थ या फिर उनका ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जैसे हमारे 9 अंक है, राइट, 1 to 9, लेकिन 0 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन ये जो सारे डिजिट्स हैं और जो इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, चाहे वो 19 हो, चाहे वो 28 हो, चाहे 22 हो, हर नंबर एक अलग काम करने के लिए आया है। ओके, हर कोई जॉब नहीं कर सकता, हर कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता है। तो क्यों कुछ लोग जॉब में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं? कुछ लोग होते हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनसे जॉब होती ही नहीं है, एक बार जॉब लगती है, फिर छूट जाती है, फिर लगती है, फिर छूट जाती है, क्योंकि हर नंबर कुछ और करने का है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या एक नंबर वाले लोग, यानी कि जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, क्या वो जॉब कर सकते हैं? वो जॉब भी कर सकते हैं, वो बिजनेस भी कर सकते हैं। हर नंबर हर कुछ कर सकता है, लेकिन जब आपका पूरा मूलांक और भाग्यांक बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं आपके, वो डिसाइड करता है कि आप किस में बेहतर कर रहे हैं। कर आप सब कुछ सकते हो, आप स्पोर्ट्स प्लेयर भी बन सकते हो, आप एक्टर भी बन सकते हो, आप म्यूजिशियन भी बन सकते हो, लेकिन सक्सेस किस में मिलेगी?
एग्जैक्टली, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट। आप देखोगे कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, मीडिया इंडस्ट्री से मैं आती हूँ तो मैं एक्टर्स की बात करती हूँ, इतने अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन उनको उस लेवल का सक्सेस नहीं मिला। और वैसे ही बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी दे डिडंट बिकम सक्सेसफुल। अब हम बात करते हैं शाहरुख खान की, हु इज द किंग ऑफ बॉलीवुड। नंबर 2 है, ही इज बोर्न ऑन द 2nd of November, 2 तारीख को उनका जन्म है। अब आप देखिए 2 तारीख को शाहरुख खान का जन्म है, 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्म है। हाँ। तो देखिए 2 डिफरेंट पर्सनालिटी जो नंबर 2 से गवर्न होती है। तो हर नंबर कुछ और करने बना है और वो डिसाइड करता है आपका भाग्य और आपका पूरा न्यूमरोलॉजी चार्ट। हर नंबर के लिए कुछ चीजें बनी है और वो उस नंबर से अहिंसावादी थे गांधी जी अहिंसावादी, बिल्कुल। तो क्योंकि 2 नंबर लड़ाई नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि वो चंद्रमा से गवर्न। अच्छा अच्छा, तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी आपको आपका बेस्ट करियर ऑप्शन, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, वो आपको बता सकती है। ओके, आपके चार्ट से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से, ये सारी चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, वी सजेस्ट द बेस्ट करियर ऑप्शन। राइट। So this is how numerology can help you in choosing the right career। अब मैं मीडिया इंडस्ट्री में बहुत साल मैंने काम किया है बॉम्बे में, लेकिन वो स्ट्रगल हमेशा चलता रहा क्योंकि मैं कुछ और करने बनी थी। आई वॉज मेंट टू डू अ बिजनेस। मैं नंबर 8 हूँ। 8 वाले लोग सुप्रीमली अमेजिंग एट डूइंग बिजनेस या डूइंग स्पोर्ट्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर नंबर 8 है, ही इज बोर्न ऑन द 17th, तो वो भी नंबर 8 है। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो है, तो अब जिनमें ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज होगी वो किसी के अंडर काम करना उनके लिए मुश्किल होता है। वैसे ही पर्सनालिटी वाइज, नंबर वाइज, एनर्जी वाइज आप अपना बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप उस फील्ड में अच्छे हो या नहीं, इसका ये मतलब है कि अगर आपने सही करियर चूज किया, सक्सेस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो नंबर का खेल है सब कुछ। बिल्कुल नंबर का खेल है। अच्छा, अपना ये पॉडकास्ट अभी कंटिन्यू चलेगा, उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट के दरमियान अगर कोई हमारा जो व्यूअर है, अगर वो मैसेज करता है इस वीडियो के ऊपर, बिल्कुल, तो मैम जरूर उनको सपोर्ट करेंगे। उनका जो भी कुछ डेट ऑफ बर्थ अगर आपका आप शेयर करते हो इस पॉडकास्ट के मैसेज बॉक्स में, तो आपको मैम रिप्लाई करेंगे और आपका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। आपके नंबर, कौन सा नंबर आपके लिए शुभ है वो भी आप मैम बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ शेयर करिएगा, सर्टिफिकेट वाली नहीं, जो ओरिजिनल है वही शेयर करिएगा। और मैं आपकी कोशिश करूंगी पूरी सहायता करने की कि एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए कौन सा है। यस यस, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन हमने जो व्यूअर्स है उनके तरफ से लिए वाले हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। तो अगला प्रश्न है हमारा, पैसा और धन प्राप्ति में न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है? कौन से नंबर्स या नाम धन खींचते हैं? किसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है? इसमें 2 क्वेश्चन हो गए अभी। बिल्कुल, एक तो हमारे व्यूअर चाहते हैं कि कौन सा नंबर से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मनी अट्रैक्शन होता है या फिर मनी मैग्नेट बन जाता है आदमी जब कोई नंबर उसे मिलता है तो, और कौन सा नंबर से प्रॉब्लम्स भी आते हैं लाइफ में। तो दोनों भी चीजें आप बता पाएंगे तो अच्छा। बिल्कुल बता। तो देखिए, पैसा कमाने की क्षमता हर नंबर में है। ओके, बिल्कुल है ऐसा। देखा जाए, अगर हम वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पीपल निकाले, लेकिन उसमें कुछ नंबर्स हैं जिनकी क्षमता ज्यादा है, और जैसे वो नंबर है नंबर 1, क्योंकि वो सूर्य से गवर्न करता है। नंबर 1 जो है वो बिगनिंग का नंबर है, एंटरप्रेन्योर का नंबर है, ठीक है ना, राइजिंग नंबर है, सन का नंबर है। अगर सूर्य है कोई पर्सन का नंबर, तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, मुकेश अंबानी गवर्न बाय नंबर 1, रतन टाटा जी गवर्न बाय नंबर 1, बोर्न ऑन द 28, मुकेश अंबानी बोर्न ऑन द 19, सारे नंबर 1 से गवर्न थे। तो नंबर 1 एक ऐसा नंबर है जो सक्सेस की गारंटी को काफी हद तक बढ़ाता है। अब हर कोई अरबपति तो नहीं बन सकता, हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन अगर आपने सही नंबर्स अपनी लाइफ में लाए, तो आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको 1 to लेकर 9 नंबर्स की बात थोड़ी सी बताऊंगी शॉर्ट में, एकदम क्रिस्प में। जैसे मैंने नंबर 1 की बात बताई, अब नंबर 2 जो है वो चंद्रमा से कनेक्टेड है।
वो फ्लो ऑफ मनी को कनेक्ट करता है, वो फ्लो ऑफ मनी को गवर्न करता है। अब जिसका चंद्रमा खराब है या जिसका नंबर 2 में प्रॉब्लम है न्यूमरोलॉजी वाइज, उसको मनी फ्लो में प्रॉब्लम होगी, यानी कि उसकी जॉब कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, उसको बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा उतार चढ़ाव का प्लैनेट है। करेक्ट। तो नंबर 2 जो है मनी फ्लो को गवर्न करता है, तो आपका नंबर 2 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 3 जो है वो गुरु का नंबर है, ये सबसे लकीएस्ट नंबर है। नंबर 3 इनके पास पैसा होता ही होता है। अगर वो पॉडकास्ट में नंबर 3 वाले अगर लोग हैं तो वो सबसे ज्यादा खुश होंगे क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आता है। और ये जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो नंबर 3 है, आप मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है। मम्मी ने दे दिया, पापा ने दे दिया, बुआ ने दे दिया, या कहीं ना कहीं से किसी को उधारी दी थी, आप प्रॉब्लम में हो, अपने आप बंदा लौटा देगा। तो नंबर 3 जो है, क्योंकि गुरु से गवर्न करता है, वेरी पावरफुल नंबर। आप नंबर 3 को देखिए, वो ओम का बिगिनिंग है। तो इट इज द मोस्ट पावरफुल नंबर 3। ठीक है। तो नंबर 3 में कौन से नंबर्स आ गए? 3, 12, 21 और 30। ओके, ये नंबर्स के एडिशंस भी नंबर 3 बनाते हैं, बिल्कुल। तो वो सारे लोग भी जो 12th को बॉर्न है, 21st को बॉर्न है या 30th को बॉर्न है, वो सारे भी नंबर 3 से गवर्न है। सो 3 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी। तो इनके पास पैसे की कमी हार्डली मैंने कहा कि देखने को मिलेगी आपको नंबर 3 में। नंबर 4 जो नंबर है, वो नंबर 4 बहुत ही डिफरेंट नंबर है, क्योंकि वो राहु से गवर्न है। अब आप देखिए कि अगर नंबर 4 के पास या तो पैसा भरपूर होगा या तो अचानक से पैसे का नुकसान, क्योंकि राहु क्या करता है? राहु सडन चीज देता है। अब ऐसा कहते हैं कि कलयुग का जो प्लैनेट है वो राहु, यानी कि नंबर 4 वाले। अब अमित शाह जी नंबर 4 से गवर्न होते हैं। ठीक है। अजय देवगन जो हमारे एक्टर है, वो नंबर 4 है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर लेता है तो कंगाल भी बना देगा रातों रात। मतलब द रिचेस्ट पीपल कम ऑन रोड्स। ये राहु का खेल है पूरा। नंबर 5 जो नंबर है, वो मर्क्यूरी यानी बुध से गवर्न होता है। अब नंबर 5 मर्क्यूरी है, तो इनके पास क्विक पैसा आता है और क्विक चला जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है, बुध जो है, वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो जब कोई चीज बहुत फास्ट होती है तो तेजी से पैसा आता है और तेजी से चला जाता है। इनके पास पैसा ठहरता बहुत ज्यादा है, ये खर्च बहुत करते हैं, इनको हर चीज एक्सपीरियंस करनी है, तो इनको खर्च करना बहुत पसंद है। ओके, सो नंबर 5 इज अ मनी नंबर, लकी नंबर, लेकिन इनके पास पैसा टिकना थोड़ा सा। देखो भाई, जो 5 नंबर वाले को हम सजेस्ट कर सकते हैं तो कि पैसा जरा बचा के रखिए, थोड़ा सेव करके रखिए, थोड़ा संभाल के खर्च करिए, क्योंकि उन जरूरत चीजों पे पहले खर्च करिए जो आपको इम्पोर्टेंट है। वरना एडवेंचर, फन, ये सारी चीजों में अगर आपने खर्च कर दिया तो थोड़ी मुश्किल। नंबर 6 शुक्र से गवर्न है। अब नंबर 6 को कहा जाता है कि लग्जरी का नंबर है, लग्जरी का प्लैनेट है। तो नंबर 6 वालों के पास भी पैसा अच्छा होता है, लेकिन जनरली इनका पैसा इनके पार्टनर के साथ अटैच्ड है। तो आपने कई बार सुना होगा कि भैया शादी के बाद जो है आप पैसे वाले बनने वाले हैं। और कई लोगों की किस्मत भी शादी के बाद खुलती है। तो नंबर 6 ऐसा नंबर है जो पार्टनर के सपोर्ट से, यानी कि पार्टनर भी अर्न कर रहा है या पार्टनर शादी के बाद जो है आपके योग वो हुए हैं। तो नंबर 6 वीनस का नंबर है। पार्टनर अलग हो सकते हैं, जैसे शादी वाला पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल बिजनेस पार्टनर के जरिए वो, बट शादी वाला पार्टनर ज्यादा इसमें हेल्प करता है। नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। अब नंबर 7 को खुद पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा उनके पास चल गया। जैसे MS धोनी नंबर 7 है, बॉर्न ऑन द 7th ऑफ जुलाई। अब आप देखिए, उनको कभी कोई फेम की शौक नहीं है, कभी कोई वो शौक नहीं है कि मैं वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसा इनके पास खुद ब खुद आएगा। तो मनी इज गोइंग टू कम, क्योंकि केतु से गवर्न है नंबर 7। ओके, तो ये जो ऐसे लोग हैं कि जितना है संतुष्ट है, ये पैसों के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। और ये 7 नंबर वाले अगर ये देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, तो ये जरूर मानेंगे कि आप कभी पैसों के पीछे भागते नहीं। यू आर वेरी कंटेंटेड, वेरी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। एम्बिशन जरूर है कुछ अच्छा करने का, कुछ चेंज लाने का,
लेकिन ये नहीं है कि मनी माइंडेड है कि पैसे के पीछे बस पागल हो रहे हैं या भाग रहे हैं। मुश्किलें इनकी लाइफ में आती हैं, ठीक है, बट जो केतु का अगर सपोर्ट करते हैं, अगर भगवान में बिलीव करते हैं, कोई भी भगवान में मेडिटेट करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस। अब नंबर जो 8 है, शनि से गवर्न करता है। अब नंबर 8 के पास पैसा घूमता रहता है, मतलब दे हैव मल्टीपल प्लेसेस। मतलब आप अगर किसी 8 वाले को पूछोगे ना कि भैया पैसे कहाँ कहाँ रखे, वो खुद ही भूल जाते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ रखे हैं। कहीं बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे, खाने के डब्बे में, इधर उधर, मतलब दे हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ और ये इनकम। जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनका अगर पार्टनर कोई देख रहा है तो वो ध्यान लीजिए कि 8 नंबर वाला अगर पार्टनर आपका है तो पैसा कहीं तो भी छुपा के रखा है। बिल्कुल रखा है। अगर 8 नंबर वाले आपको बोल रहे हैं मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मतलब समझ लीजिए कम से कम 1 लाख तो कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जी, क्या तो बात ये है। 8 नंबर वाले, बिकॉज 8 इज नोन एज द CEO ऑफ न्यूमरोलॉजी। लेकिन 8 नंबर वालों को एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये शनि से जुड़ा नंबर है, इनको गलत काम से पैसे नहीं कमाने। जैसे इन्होंने गलत काम से पैसे कमाने की कोशिश करी, इनको ऐसा झटका पड़ने वाला है कि फिर शनि भगवान ही बचा सकते हैं। तो नंबर 2 का काम कोई भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। ये नंबर 2 वाले से दूर रहे तो चाहे वो कोई भी बिगेस्ट पीपल हो, दे हैव टू अर्न इन द राइट वे, ठीक है ना, क्योंकि शनि जो है कर्मा के देवता माने जाते हैं। तो सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा। मतलब कोई और नंबर गलती कर भी दे, उनको उतनी सजा नहीं मिलती जितनी 8 नंबर वालों को मिलती है, ठीक है। तो 8 नंबर से लोग डरते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं, सही काम करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट है नंबर 9। नंबर 9 बहुत पावरफुल नंबर है, मंगल से गवर्न नंबर है। हमारा ये साल भी नंबर 9 का साल है। अब नंबर 9 जो मंगल जो प्लैनेट है वो फायरी प्लैनेट है, यानी आग से जुड़ा हुआ प्लैनेट है। तो पैसा आएगा, लेकिन फायर अगर ज्यादा हो गई तो पैसे जल जाते हैं। इसका मतलब क्या, वेस्ट ऑफ मनी इनके साथ हो सकता है, बड़ा वेस्ट ऑफ मनी। ओके, दे हैव द पोटेंशियल टू अर्न अ लॉट। अगर आप वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों के नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ निकालोगे तो सबसे कॉमन जो नंबर है वो है नंबर 1। ओके, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर नंबर 1। तो ये ऐसा नंबर है। उसके बाद 2-3 नंबर और आते हैं। नंबर 3 है, नंबर 6 है, और उसके बाद आता है नंबर 8, 2, ये सारे नंबर उसके बाद आते हैं। तो बोला जाए तो जो जिसका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है वो रिचेस्ट है। अगर आप में से कोई अगर है तो प्लीज कमेंट करना यस, तो हमें पता चल बिल्कुल जाएगा। एग्री करेंगे। 1, 10, 19, 28, जैसे मुकेश अंबानी 19 है, रतन टाटा नंबर 28 है, ऋतिक रोशन 10th है। मैं 19 हूँ। अरे अच्छा, मुझे ये पता नहीं था। तो अब कितना पैसा है सर के पास वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन यस, यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम रिच इन योर फैमिली, मतलब आपके परिवार में आप सूरज होंगे। तो वैसे ये एक्चुअल लाइव एग्जांपल है। मैं मेरे परिवार में वही हूँ। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं। मुझे एक छोटा सा और एक क्वेश्चन था, जब कोई नंबर्स मल्टीपल आते हैं, मानो किसी का मोबाइल नंबर है और उसमें मल्टीपल नंबर आते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बिल्कुल। ऐसे कौन से नंबर थे जो ज्यादा मल्टीपल आने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लाइफ में? बिल्कुल। तो अपने व्यूअर्स का किसी का मोबाइल नंबर अगर वो है तो वो चेंज भी कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मोबाइल नंबर जो है हमारी लाइफ का आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर्स है, क्योंकि हम सारी चीज़ें मोबाइल नंबर से करते हैं, मोबाइल से करते हैं। बहुत लोग बिजनेस करते हैं मोबाइल से, बहुत लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग आप जो करते हो वो आपके मोबाइल से हो रही है। जैसे कोई HR है, मतलब HR मैनेजर है, वो तो कॉल्स पे ही उनका काम है। कॉलिंग सारा आपके मोबाइल नंबर से रिलेट होता है। अब हर नंबर की एनर्जी है, नंबर्स कुछ नहीं है, नंबर्स आर जस्ट एनर्जी। जैसे रंगों की एनर्जी है वैसे अंकों की एनर्जी, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं अगर वो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके नंबर की बात करते हैं, सूरज अगर ज्यादा तेज हो जाए तो क्या वो अच्छा है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही कोई भी नंबर अगर बहुत ज्यादा रिपीट होता है
वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर। जैसे सूरज है वैसे ही अगर कोई नंबर आपके मोबाइल नंबर में 2 बार रिपीट हो रहा है फिर भी ठीक है। 2 से ज्यादा बार कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, रिपीट होता है, वो आपको मुश्किलें देगा। स्पेशली 3 ऐसे नंबर है अगर आपके मोबाइल नंबर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपको मुश्किलें देंगे। कौन से है वो 3 नंबर, जल्दी से लिख लीजिए। पहला है नंबर 4। क्यों? राहु का नंबर। तो राहु का नंबर है तो आपको सडन प्रॉब्लम्स दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दे सकता है जहां आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरा नंबर है नंबर 7, केतु। अब केतु जो नंबर है, केतु से जो जुड़ा नंबर है नंबर 7, वो क्या करते हैं, लोग जल्दी लोगों पे भरोसा करते हैं। भरोसा जल्दी करोगे तो भरोसा जल्दी टूट भी सकता है। तो नंबर 7 अगर आपके मोबाइल नंबर में कई बार रिपीट हो रहे हैं, आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। ऑनलाइन स्कैम्स आपने सुना होगा। आपके मोबाइल नंबर में अगर 7 रिपीट हो रहा है कई बार, आपके साथ स्कैम होने के चांसेस ज्यादा है। और तीसरा नंबर जो ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर में, वो है नंबर 8। क्योंकि शनि से जुड़ा नंबर है। शनि मर्क्यूरी के विपरीत है, सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है। 28.5 साल लगाता है एक चक्कर लगाने में, और मर्क्यूरी 88 डेज लगाता है। आप फर्क देखिए। तो अगर शनि यानी कि नंबर 8 आपके मोबाइल नंबर में कई बार रिपीट हो रहा है, आपके हर काम में डिले होगा, हर काम में स्ट्रगल ज्यादा होगा, हर काम को करने का वक्त ज्यादा लगेगा। तो क्यों आप अपने मोबाइल नंबर में, आजकल सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल नंबर डिजाइन करा सकते हो। यू कैन पे एक्स्ट्रा टू गेट मोबाइल नंबर। लोग लाखों रुपए देते हैं अपना मोबाइल नंबर डिजाइन करने। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि समझो एक नंबर है और वो नंबर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, उसके ऊपर उनका बिजनेस होता है, वो चेंज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी होगा कि वो नंबर चेंज नहीं कर पाते, और उनके मोबाइल नंबर में मल्टीपल 8 है या फिर मल्टीपल 4 है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, एक ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप कॉल डाइवर्ट कर लीजिए उस फोन से। कॉल डाइवर्ट कर, अपने नए नंबर पे कॉल डाइवर्ट करिए। 1 मिनट में कॉल फॉरवर्डिंग होती है, तो आप अपने नए नंबर पे, सिंपल सोल्यूशन, आपको उसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं। वो साइड में रख सकते हैं नंबर, आप साइड में रखिए, उससे कॉल करिए मत। ये तो आप कर सकते हो, यू स्टार्ट कॉलिंग फ्रॉम योर न्यू नंबर। ये तो बहुत आसान है करना, ठीक है ना? क्योंकि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि लोगों ने 15 साल पहले, 20 साल पहले से नंबर्स लिए हुए हैं जो आज भी चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने वो मल्टीपल नंबर्स के लिए पे किए। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों ने, अब जैसे बहुत लोग आजकल मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि 555 ले आते हैं अपने नंबर में। कोई भी नंबर अगर आप 555 ज्यादा ले आओगे, या 5 नंबर जिनको लोग सबसे ज्यादा लकी मानते हैं, वैसे सबसे लकी 3 है, बट कोई भी नंबर आपको 2 से ज्यादा बार अपने मोबाइल नंबर में नहीं रिपीट कर। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा फास्ट चेंजेस होंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। क्या आप अपनी लाइफ में एकदम स्टेबल होना चाहते हो, बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहते हो, कोई ग्रोथ नहीं चाहते, तो आप 5 रिपीट करिए। तो हर, आपने व्यूअर्स ने भी आज के टाइम पे बहुत सारे हजारों पॉडकास्ट देखे होंगे न्यूमरोलॉजी पे। मैं सबको सेम सोल्यूशन देती हूँ कि आप एक्सपीरियंस करिए खुद वो चीज करके। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल नंबर में 555 है और आप बहुत ज्यादा आलसी हो गए हो या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस पे कमेंट करिए। अगर आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, तो भी आप कमेंट करिए। उससे सजेस्ट भी कर सकते हो आप लोग, उससे सजेस्ट भी करिए। आप खुद अनुभव करिए इस चीज को। नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अनुभव का खेल है। आप अनुभव करिए ना, जो मैं कह रही हूँ। आप मेरी बात मत मानिए, आप अनुभव करिए और फिर हमें बताइए कि मैंने जो कहा क्या वो सच है। ये हो गया नंबर्स हमारे जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड नंबर है, जैसे डेट ऑफ बर्थ कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर कनेक्टेड है। कुछ नंबर्स का मैं अभी आजकल देख रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि एंजल नंबर्स हैं। जी, एंजल नंबर के बारे में कुछ बता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एंजल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर
जब आपको दिखने लगते हैं, ओके जैसे आपने घड़ी देखी और घड़ी में बज रहे हैं 11:11, ओके ठीक है, आपने घड़ी देखी बज रहे हैं 2:22, ठीक है, या आपने कार का नंबर देखा, कार का नंबर है 4447, ये सारे नंबर्स को एंजल नंबर कहा जाता है, जो नंबर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रिपीट हो, अच्छा वो तो नंबर फिर रिपीट आ रहे हैं तो उसका कोई रिपीट आ रहे हैं, लेकिन वो आपको अपने एनर्जी में नहीं लाना है, उनका अलग मतलब है, वो यूनिवर्स का साइन है। अगर आपने घड़ी में 11:11 देखा, इसका क्या मतलब है? नंबर 1 जो है वो बिगिनिंग से कनेक्टेड है, यानी कि आपको देखना है कि आपने किस वक्त वो नंबर देखा सबसे पहले, यानी कि वो सिचुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उस वक्त क्या कर रहे हैं। अगर समझो कि आप एक नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो और आपने घड़ी देखी और घड़ी पे बज रहे हैं 11:11, यानी कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा होगा। इट्स अ न्यू बिगिनिंग का इंडिकेशन, अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको अपने मोबाइल में ले, नहीं, जब आपको वो कहीं से दिख जाता है खुद ब खुद, सडनली दिख जाता है सडनली दिख जाता है। आप गाड़ी में रोड से जा रहे हो और आपको किसी का गाड़ी का नंबर, पार्किंग लाइट पे रुके हो, आप सिग्नल पे रुके हो और सामने देख रहे हो यार गाड़ी का नंबर है 7777, ये आपको एंजल साइन दे रहा अच्छा वो है। बार बार दिखना चाहिए, एक बार भी दिखा तो भी एक बार भी दिखा तो भी इम्पोर्टेंट है, ओके क्योंकि ये रोज देखना पॉसिबल नहीं है ना, ये रैंडमली आपको दिखा, आपने देखने की कोशिश नहीं करी, ये रैंडमली आपके सामने आ गया। आपने मोबाइल उठाया, मोबाइल पे बज रहे हैं 4:44, आपने जान के तो मोबाइल तब नहीं उठाया, वो तब उस समय उस वक्त इतना टाइम रात के 3:33, नोन एज द मोस्ट पावरफुल टाइम 3:33, एंजल नंबर, ये एंजल का सबसे पावरफुल गाइडेंस है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त की भी शुरुआत करते हैं। अच्छा तो 3:33 जो रात को बजते हैं या सुबह के बजते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त का सबसे पीक पीरियड होता है। क्या होता है वो टाइम पे, क्या करना चाहिए उस टाइम पे आप मेडिटेट करिए, सबसे अच्छा। और अगर आपको मेडिटेट नहीं आता, आप एक मंत्र लगाइए, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हो, आप जिस भी धर्म से हो, उस धर्म के गॉड को आप याद करिए उस वक्त और अपने अंदर जाइए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद, ये सबसे पावरफुल टाइम होता है 3:33 AM। तो ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए उसे कहा जाता है। 3:30 से लेकर शुरू होता है 4:40, 4:40, 4:44 तक। ये जो पीरियड है 1 आवर का, ये इज द मोस्ट पावरफुल पीरियड। चलो हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। आई होप व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग लग रहा है हमारा पॉडकास्ट और सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल कमेंट कर आप कर सकते हो कमेंट्स और पूछ सकते हो आपके नंबर्स के बारे में डिटेल में, मैम अभी आपको आंसर दे सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला है, शादी और रिश्ते परफेक्ट बनाने के लिए न्यूमरोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो सकता है? कौन से अंकों का मेल या नाम बदलना रिश्ते सुधार कर सकता है? बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स, अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, शादी में प्रॉब्लम्स है, तो उनको नंबर में कुछ अगर चेंजेस करते हैं वो, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या? और कौन से नंबर है कि जो रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल। तो देखिए जैसे पीढ़ी बदलती है, सेंचुरी बदलती है, आप देखिए कि इस सेंचुरी में रिश्तों में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 2000 ऑनवर्ड्स डिवोर्सेस बढ़ गई, लोगों के 20-20 साल की शादियां टूट रही है, 20 साल, 15 साल, 25 साल, मतलब कभी हमने ये सुना नहीं है। ऐसा क्या हो गया 20 साल के बाद कि अब आपको साथ में, तो ये सेंचुरी का भी काफी ज्यादा इफेक्ट है। अब सेंचुरी क्यों? क्योंकि नंबर 2000 000 आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो जो फर्स्ट 2000 वाला ईयर था, वहां से जन्मे बच्चे और वहां से शादियां जो हुई है उस साल ऑनवर्ड्स, वो उन शादियों में प्रॉब्लम्स,
अब न्यूमरोलॉजी वाइज हम कैसे चेक करते हैं, तो जो मैं फॉलो करती हूँ जब मेरे पास कोई आते हैं कपल्स के, भैया इसमें से मैं ये 2 लड़की के रिश्ते आए हैं, इसमें से किससे शादी करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक 6 स्टेप कंपैटिबिलिटी चार्ट चेक करते हैं। अच्छा। ओके, कि उनका मूलांक और लड़की का मूलांक क्या मैच करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, नंबर्स क्या है, एनर्जी। अब सूर्य या मंगल क्या है, अग्नि तत्व है, सूरज गर्म है, अग्नि तत्व है, मंगल गर्म है, फायर तत्व है। अब क्या इनका मिलाप पानी के तत्व वाले लोगों से हो सकता है? तो जैसे ज़ोडिएक साइन होते हैं, जैसे कहते हैं कि एरीज और पाइसिस का मिलाप नहीं हो सकता, या एरीज और स्कॉर्पियन का मिलाप नहीं हो सकता क्योंकि फायर और वाटर साइन। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में कुछ अंक फायरी अंक है, कुछ अंक अर्थ अंक है, मतलब जो उनका एलिमेंट है वो अर्थ। तो जैसे पानी और पृथ्वी अलग है, ठीक है, पानी पृथ्वी को इरोड करता है, ठीक है, जहाँ से गंगा बहती है वहां से रास्ता बन जाता है, यानी कि वो पत्थरों को काटता चला जाता है। तो क्या उनका मिलाप होगा? कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स यहाँ आती है। तो हम क्या चेक करते हैं, हम 6 स्टेप फॉलो करते हैं। क्या उनका मूलांक फ्रेंडली है, क्या उनकी एनर्जी फ्रेंडली है, ठीक है, क्या उनका भाग्यांक फ्रेंडली है, यानी कि जो टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ है क्या वो मिलता है, क्योंकि अगर उनका भाग्यांक फ्रेंडली नहीं है या मूलांक फ्रेंडली नहीं है तो प्रॉब्लम है। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैंने ऋतिक रोशन जी के साथ काम किया है। ऋतिक रोशन नंबर 1 है, ही इज बोर्न ऑन द 10th of January। उनकी फर्स्ट वाइफ जिनसे अभी डिवोर्स हुआ है, सुजैन, शी इज अ नंबर 8। अब बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, गाना सुना होगा आपने, लेकिन वो भूल गए। इतने सालों का रिश्ता, क्योंकि 1 और 8 फ्रेंडली है ही नहीं। बहुत लोगों के, मतलब यहाँ भी लोग होंगे जिनके ओपिनियन अलग होंगे। मैं नहीं कहती हूँ कि उनकी शादियां नहीं चलेगी, लेकिन किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। एक को तो भी झुकना पड़ेगा। अब अगर दोनों ही कहें कि मैं नहीं झुकूंगा भाई, अपन झुकेगा नहीं, तो फिर तो दिक्कत आनी है। आज के टाइम पे वही हो रहा है, लोग बिल्कुल भी एडजस्ट करने को रेडी नहीं, और फटाक से डिवोर्स। शादी को 1 साल नहीं हुआ है, डिवोर्स। शादी को 20 साल हो गए, डिवोर्स। मतलब आप सोचिए कि डिवोर्स की तो मतलब बाढ़ आ चुकी है। रिलेशनशिप ब्रेकअप हर दूसरे दिन ब्लॉक कर दिया। आज तो रिलेशनशिप ब्रेक करना बहुत आसान है, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दो, फेसबुक पे ब्लॉक कर दो, इधर ब्लॉक कर दो। मेरे पास इतने लोग आते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, आप कुछ करिए। तो रिलेशनशिप इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी वाइज चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी किससे फ्रेंडली है। यार इससे मेरी बहुत बनती है। क्या सारे लोग आपके दोस्त हैं? नहीं है, राइट? कोई नंबर आपके दोस्त हैं। तो अब आप देखिए कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे ना, उनमें से किसी का नंबर 3 होगा, क्योंकि 1 and 3 आर वेरी गुड फ्रेंड्स। किसी का नंबर मूलांक या भाग्यांक 9 होगा, क्योंकि 1 and 9 आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और आपके डेट में तो 1 और 9 दोनों है, 19 से आप 1 हो। तो आप देखिए कि आपके दोस्त कौन है, आपके पार्टनर के नंबर कौन से हैं, और वो एनर्जी क्या मैच कर रही है कि नहीं, कि क्या आप पूरे दिन झगड़ते रहते हैं। क्योंकि एनर्जी मैच करना, कंपैटिबल होना। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब तो शादी हो गई है, नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ अब क्या करें? अब क्या करें? तो क्या करना चाहिए? बीवी बदल नहीं सकते बाहर, किसी को ये सुनहरा मौका मिलता नहीं है कि भैया दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, एक्टर्स कर सकते हैं। बट अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, हर नंबर के लिए रेमेडीज जो इस डिस्टर्ब्ड एनर्जी को बैलेंस करती है। जैसे मैं आपको 1 और 8 सुजैन और ऋतिक का एग्जांपल बताऊंगी। जैसे 1 और 8 एंटी नंबर्स हैं, दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग नंबर है, दोनों ही एंटी नंबर है, एक दूसरे से विपरीत है। एक दिन है, दूसरा रात है, वैसे इतना डिफरेंट है। तो अगर आपको इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को, तो इनके बीच ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज कैसे बनाएंगे? एक आप पर्सन को ले आओ जो 5 नंबर, या आप मर्क्यूरी की या नंबर 5 की रेमेडीज अपनी लाइफ में लाना शुरू कर दो। कई बार ऐसा होता है कि उनके बच्चे 5 नंबर होते हैं,
तो उनका रिश्ता बच्चे के आने के बाद बेहतर होने लगता है। अगर नहीं है बच्चा और आप अगर एंटी नंबर्स हो, आप अपने दोनों के फ्रेंडली नंबर्स को लाइफ में रेमेडीज के रूप में लें, ताकि वो जो रिश्ता है, जो दो तरफ अलग प्लैनेट्स है, वो एक ब्रिज पे आके। लेकिन इसलिए उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहे हैं नंबर की वजह से। बिल्कुल 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 चल रहा है। अदरवाइज उसी की वो वजह से। रेमेडीज के पीछे नहीं लगेंगे, उनको वो डिस्टर्ब होते जाएंगे। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। और आप देखिए कि अगर रिश्ता खराब है तो ना काम में मन लगता है, ना नौकरी अच्छी जाती है, ना आपकी तबीयत ठीक रहती है। सो वन पार्ट अफेक्ट्स एवरीथिंग। न्यूमरोलॉजी से इतनी पावरफुल है कि हम आपके हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हर चीज के बारे में बता सकते हैं। हमें बस इन एनर्जीज को सिंपल रेमेडीज के द्वारा बैलेंस करना है, बस ये। तो चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, और आप व्यूअर्स जितने भी हैं उनके दिल में ये क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। शायद होना ही चाहिए ये। बिल्कुल। अगर करियर, पैसा, रिश्ते में रुकावट आ रही है तो कौन से नंबर्स की रेमेडीज बदलाव ला सकती है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए हर नंबर अलग है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसकी रेमेडी करके मैक्सिमम एरियाज ठीक हो सकते हैं। कौन सा है वो नंबर? वो है नंबर 5। क्यों? क्योंकि वो सबसे बीच में आता है। 5 के 4 नंबर इस तरफ है, यानी 1 2 3 4, और 4 नंबर उस तरफ है, 6 7 8 9। तो 5 इज द सेंटर नंबर। तो अगर आपका सेंटर सही है, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ आपकी नाभि ठीक है, तो क्या आपकी हेल्थ बढ़िया है? और अगर आपकी नाभि में यानी कि स्टमक में प्रॉब्लम है, तो क्या आपकी हेल्थ सही रहेगी? नहीं। सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी। तो नंबर 5 की अगर सिंपल रेमेडीज हमारे व्यूअर्स करें तो उनके मैक्सिमम एरिया में सुधार 100%। तो देखिए अगर आपके बिजनेस में, जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी तो में आप भी। लोग 5th नंबर की रेमेडीज जो मैम बता रही है वो आप करवा सकते हैं और आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। बोल सकते हैं, right? मैं आपको सिंपल रेमेडीज बताती हूँ नंबर 5 की, जो कोई भी कर सकता है। कोई भी। सबसे सिंपल रेमेडी है नंबर 5 की कि आप प्लांट्स का ध्यान रखो, क्योंकि मर्क्यूरी जो है, बुध जो है, वो ग्रीन कलर से कनेक्टेड है। प्लांट्स ग्रीन करते हैं। प्लांट्स ग्रीन कलर के, आप अपने घर में प्लांट्स लगाइए, उनका ध्यान रखिए, उनको वाटर करिए, और रोज सुबह उठ के सबसे पहले एक तुलसी का पत्ता। एकदम सिंपल रेमेडी है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है। हाँ भाई, प्लांट्स लेने पड़ेंगे, बट इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा, ग्रीन ग्रास पे चलिए, कोई खर्चा नहीं। ठीक है ना। क्रिस्टल्स, मैं क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ, क्रिस्टल्स भी रेकमेंड करते हैं हम, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन बेसिस पे करते हैं। अच्छा। नंबर 5 से जो क्रिस्टल या जेमस्टोन जुड़ा हुआ है वो ग्रीन एमराल्ड है। जो जेमस्टोन, बहुत लोगों को आपने देखा होगा पन्ना पहनते हैं, ठीक है, गोल्ड में पहनते हैं तो 3rd फिंगर में पहनते हैं, सिल्वर में पहनते हैं तो लास्ट फिंगर में पहनते हैं। लेकिन पन्ना जो है वो एस्ट्रोलॉजी से ही, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के लिया जाता है। लेकिन जो ग्रीन एवेंचुरीन है या ग्रीन सिट्रीन है, ये सारे जो क्रिस्टल्स आते हैं ये आप पहन सकते हो अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं है, क्योंकि कई बार क्रिस्टल्स आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो चक्रास पे काम करते हैं। और ग्रीन जो कलर है वो हमारे हार्ट चक्रा का, ठीक है ना। तो जिनको हार्ट इश्यूज है उन्हें हम ग्रीन क्रिस्टल्स रेकमेंड नहीं करते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्रिस्टल्स 1 to 1 है, लेकिन जो मैंने आपको 2 सिंपल रेमेडी बताई, आप वो करना तो शुरू करिए। बहुत आसान, बिल्कुल। और एक और सिंपल सी रेमेडी मैं देना चाहूंगी, आप जो बोलते हो वो मीठा बोलो, क्योंकि नंबर 5 इज कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन। आपकी वाणी आपके सक्सेस का कारण और आपके फेलियर का भी, अगर आप गलत। तो ये छोटी सी रेमेडी आप जरूर करके देखना। हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगर ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी व्यूअर्स भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग
आगे शेयर भी करेंगे जिसको प्रॉब्लम्स है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि उनको प्रॉपरली सजेशंस, गाइडेंस, रेमेडीज नहीं मिलती है। तो आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हो, तो इनको आप सपोर्ट कर सकते हो क्या? या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों तरीके से कुछ सपोर्ट कर सकते हो आप? बिल्कुल। देखिए, हम अभी पुणे में हैं, तो ऑफलाइन तो हम कंसल्टेशंस करते ही हैं, लेकिन मेरी मैक्सिमम कंसल्टेशंस जो है वो ऑनलाइन है। अगर आप चाहो तो आप खुद भी न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ। ग्रेट। ठीक है, तो मेरे न्यूमरोलॉजी के कई लेवल के कोर्सेज हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मेरी कंपनी का नाम है मेटा वैली, और हम यूट्यूब पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप मेटा वैली ऑकल्ट सर्च करिए और हमें फॉलो करिए, हमें डीएम करिए, और स्क्रीन पे भी आप कमेंट करिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर होगा सर का, तो आप ज़रूर वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशंस टू बैलेंस योर नंबर्स। क्योंकि आप यूनिक हो। जनरल रेमेडीज एक हद तक काम करेगी, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम आपसे यूनिक है, तो वो आपकी लाइफ। और मैम का बुक्स भी है, नंबर्स डू वंडर्स, मेरी बुक है जो मैंने लिखी है, मेरे 15 स्टूडेंट्स के साथ मिलके लिखी है, जो अमेज़न पे भी अवेलेबल है ऑन न्यूमरोलॉजी। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली टेक द बुक फ्रॉम अमेज़न। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, सो यू कैन ग्रैब अ कॉपी ऑफ द बुक। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, सिंपल, मैंने एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में वो बुक लिखी है, ताकि हर किसी को समझ आए और अपनी लाइफ को आप सुधार पाएं। बिल्कुल देखेंगे। एक लास्ट का हम क्वेश्चंस लेकर हम पॉडकास्ट को स्टॉप करते हैं। आपके बहुत सारे फिल्म स्टार के साथ रिलेशंस है, बहुत सारे ऑफ कैमरा के लोग भी हैं आपके साथ, तो वो भी उनको भी आपने कुछ गाइड किया है? क्योंकि बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री है ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, और उसके अकॉर्डिंग उनका सक्सेस भी रुका है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ आपने, जिनको आपने गाइड किया है? जी, तो बेसिकली क्योंकि मैंने 8 साल प्लस मीडिया में काम किया है और इवेंट्स में भी काम किया है, तो मैं टेलीविज़न में रही हूँ। मैंने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ मीडिया में काम किया है, ऋतिक रोशन हो, अमिताभ बच्चन जी हो, माधुरी दीक्षित हो, आयुष्मान खुराना हो। सो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मीडिया में हैं। नेम, आपका जो नाम है वो आपकी लाइफ बदल सकता है। नाम में एक छोटी सी स्पेलिंग का चेंज आपकी लाइफ बदल सकता है। रोहित शेट्टी जी जो हैं, वो अपनी फिल्मों के नाम न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही रखते हैं। ठीक है, वो अपनी फिल्मों के नाम न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही रखते हैं, इसीलिए मैक्सिमम ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर रोहित शेट्टी जी हैं। अजय देवगन उनके ही कहने पर अपने नाम में स्पेलिंग में चेंज लाए हैं। देवगन में से ए ड्रॉप किया उन्होंने रोहित शेट्टी जी की। ओके, मतलब ऑब्वियसली दे कंसल्टेड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज आप देखोगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी है, और उससे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। आयुष्मान खुराना जी, उनके फादर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो सबसे पहले जो नेम चेंज का ट्रेंड जिन्होंने शुरू किया वो आयुष्मान खुराना, जिनके साथ मैंने काम किया है। अब उनके फादर नहीं रहे, बट ही वाज अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर। तो न्यूमरोलॉजी मीडिया में तो आज के टाइम पे सब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चाहे वो एकता कपूर जी हों, वो सारे सीरियल्स का नाम कैसे रखती है, ठीक है। तो दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी इज सो स्ट्रांगली प्रेजेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। सुनील शेट्टी जी ने अब जाके अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी है, करिश्मा कपूर ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी है। तो लोगों ने अपने नाम की स्पेलिंग्स को चेंज क्यों कर रहा है? इतने बड़े एक्टर्स ने, राजकुमार राव जी हैं, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग क्यों चेंज कर रहे हैं? पहले वो राजकुमार यादव लिखते थे, अब वो राजकुमार राव है। तो आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके नाम में हर अक्षर का, और एक अक्षर आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो ये है हमारे झिलमिल शाह मैम, जिन्होंने आपको अभी जब गाइड किया है। तो प्लीज़ इनका जो नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और इस पॉडकास्ट के मैसेज को आप शेयर कर सकते हो
इस पे रिप्लाई दे सकते हो, आपके प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो, हम उसको बिल्कुल। रिप्लाई करेंगे। जितना हो सके उतना रिप्लाई करना ट्राई करेंगे। और आपको अगर डायरेक्टली सर्विस चाहिए तो मैम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर और आपके इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर। सो बिल्कुल। मैम बहुत ही एनर्जेटिक आपका ये कन्वर्सेशन था। आपने जितना Nice. अच्छी तरह से गाइड किया सबको, थैंक यू सो इट्स सो वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज अ लवली सेशन। एंड सारे व्यूअर्स को स्पेशल थैंक यू, बिकॉज आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मस्त मस्त